हेलो डियर स्टूडेंट्स। आप सभी की परीक्षा आने वाले दिनों में लगी हुई है, उसमें कुछ इसी प्रकार का आपको क्वेश्चन पेपर, मॉडल पेपर आपको आपकी परीक्षा में देखने को मिलेगा। जब आप परीक्षा देने जाएंगे तो आपको ऐसे ही पेपर मिलेगा, जो कि आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को कंप्लीट देखते रहिएगा, आपका बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। ठीक है, और ये जो मॉडल पेपर है वो बीए थर्ड सेमेस्टर जियोग्राफी यानी कि भूगोल का है। और जो मैं आपको बताने वाला इनको अगर ध्यान पूर्वक समझेंगे तो आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। ऐसे ही कुछ आपको पेपर देखने को मिलेगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमेशा परीक्षा में आते हैं, मतलब कि 2020 में भी आए, 21 में भी आए, 23 में आए, 24, 25 मतलब आते रहेंगे। वो कुछ कॉमन क्वेश्चन होते हैं, 6, 7, 8 क्वेश्चन, वो मैं आपको बता दूंगा। और इस मॉडल पेपर पे कौन कौन से परीक्षा में आपके क्वेश्चन आ सकते हैं वो भी बता दूंगा। महत्वपूर्ण इस बार एग्जाम के लिए कौन से प्रश्न है वो भी बता दूंगा। ठीक है, और किस प्रकार का क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिलेगा इस बार वो भी मैं आपको शेयर कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो जब भी आप पेपर देने जाएंगे तो पहला पेज आपको कुछ इसी प्रकार का देखने को मिलेगा। देख लीजिए, लिखा है थर्ड सेमेस्टर, सब्जेक्ट आपका जियोग्राफी है। प्रश्न पत्र यानी क्वेश्चन पेपर का नाम एनवायरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, ये है आपके क्वेश्चन पेपर यानी प्रश्न पत्र का नाम। समय 2 घंटे का मिलेगा, 75 का पूर्णांक होगा इसके पेपर में। ठीक है, जब आपको मिलेगा। ठीक है, ऐसा ही रहेगा, सेम क्वेश्चन थोड़े डिफरेंस रहेंगे और लगभग जो पैटर्न है और ऐसे ही पेपर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले खंड आ आएगा। खंड आ में आपको अतिलघु उत्तरीय क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, और अतिलघु उत्तरीय प्रश्न का उत्तर देने से पहले यहाँ पर आपको कुछ दिशा निर्देश दी जाएंगी, उनको पढ़ लेना, फिर क्वेश्चन की ओर बढ़ना है। तो आज की इस वीडियो को जो सबसे पहला प्रश्न है कि पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक और अजैविक और जैविक घटकों की व्याख्या कीजिए। इस वीडियो के माध्यम से कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न है आपकी परीक्षा में आ सकते हैं, जिनका अनेक संभावना, वो मैं आपको टिक कराने वाला हूं। तो ध्यानपूर्वक टिक कर लीजिए, नोट कर लीजिए, और बाकी इन सभी प्रश्नों का उत्तर कहाँ पर मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो हम आपको भी जानकारी दे देंगे। देखिए, मेन ये होता है कि हमको पता तो चल जाए क्वेश्चन हम कौन से तैयार करें, क्योंकि सीरीज और क्वेश्चन बैंक में बहुत सारे क्वेश्चन है, किन किन प्रश्नों का उत्तर तैयार करें, ये कंफ्यूजन तो सबके मन में रहता है। हालांकि जब भी मैंने भी बीए किया था तो मेरे मन में भी था। ठीक है, तो तब इतना गाइडेंस करने वाला कोई था नहीं। ठीक है, तो अब आप लोगों के लिए गाइड करने वाले हम हैं ही, और आपको बता देंगे कौन कौन से प्रश्न आने की संभावना है, कौन कौन से आपको तैयार करना है। ठीक है, तो वो आप नोट कर लीजिए बस। पहला प्रश्न रामबाण है, रिपीटेड है। पारिस्थितिकी तंत्र किसे कहते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र से जुड़ा क्वेश्चन कौन है, कोई आएगा पक्का है। जैविक और अजैविक घटक भी पूछा जाएगा, तो ये हमारे हिसाब से पिछले 6 से 5 सालों के एक्सपीरियंस के हिसाब से 100% महत्वपूर्ण है। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है कि वृक्ष विनाश के दुष्परिणाम गिनाइए। यानी कि आप लोग देखते हैं दिन प्रतिदिन वृक्ष यानी कि पेड़ों की अंधाधुंध कटाई हो रही है। इससे इसी वजह से हमारा जो पर्यावरण है वो बहुत ज्यादा प्रदूषित हो रहा है। तरह तरह की बीमारियां हो रही है, तरह तरह के जो हमारे इन्वायरमेंट, जो हमारा वातावरण वो पूरी तरह प्रदूषित हो रहा है। ठीक है, हमको एक शुद्ध हवा नहीं मिल पाती है। तो इस तरह के बहुत सारे पेड़ कटने की वजह से, वृक्ष का विनाश होने की वजह से बहुत सारे इसके दुष्परिणाम है। ठीक है, बहुत सारा हमारा जो एनवायरमेंट है प्रदूषित होता है। ठीक है, और हमको अच्छी हवा नहीं मिल पाती है। तो अच्छी हवा नहीं मिलेगी तो सिंपल सी बात है, आपको बीमारियां होंगी। बीमारियां होंगी तो ट्रीटमेंट कराओगे तो पैसे लगेंगे और नहीं ट्रीटमेंट हो पाएगा तो परलोकवासी हो जाओगे। सिंपल सी बात है, बहुत सारे दुष्परिणाम है, तो आप अपने अनुसार बना के लिख सकते हैं। और जो कि एक रामबाण प्रश्न है, हमेशा प्रश्न रिपीट होता है, इस बार भी आएगा, 100% नोट कर लीजिएगा। ठीक है, जो मैं बताता हूँ ये पिछले 6 से 5 सालों का एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। ये आपका अपना ही चैनल सक्सेस टू यू है, जो कि विगत वर्षों से इतना आप लोगों के लिए सपोर्ट करता चला आ रहा है। और अगर मान लीजिए कि हम हवा में बात करते हैं या फिर आपको जो क्वेश्चन बताते हैं ये शायद आने की संभावना है ही ना होती, तो आप लोग इतना प्यार ना दिखाते। करीब 4 लाख लोग की फैमिली हमारी होने वाली है, तो 4 लाख लोग आप लोग जुड़े हैं, तो किसी न किसी आशा से जुड़े हैं, किसी न किसी आपको हेल्प मिली होगी तभी तो जुड़े हैं ना। तो इसलिए भरोसा करिए और तैयारी करिए, हम आप लोगों के लिए पूरे सपोर्ट में है। ठीक है, तो क्वेश्चन नोट करिए तुरंत। सोशल मीडिया एक ऐसी जगह जहां दुनिया भर के करोड़ों लोग आपस में कनेक्ट करते हैं। और अगला प्रश्न भी रामबाण है और कॉमन है, ये आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है ही। आगे अगर आप एमए कर रहे हैं या फिर किसी भी चीज कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी रामबाण प्रश्न है। लिखा है कि वायु प्रदूषण से आप क्या समझते हैं, यानी कि हवा के माध्यम से बहुत सारे प्रदूषण होते हैं, यानी कि जैसे कि गाड़ियों से निकला हुआ धुआं, भट्टों से निकला हुआ धुआं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों से निकला हुआ धुआं। तो इन सब से क्या होता है, जब धुआं निकलता है तो वो हवा चलती है, तो हवा के माध्यम से जो धुआं है ये हम तक, आप तक और बहुत सारी ऐसी सब्जियां
सब्जियां हैं, जो फल हैं, या फिर बहुत सारे ऐसे फसल हैं जिन पे इनका इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। तो वायु प्रदूषण से भी बहुत सारे हमारे दुष्परिणाम है, बहुत सारे हमारी हानियां हैं। वायु प्रदूषण इसी प्रकार आप इसकी परिभाषा लिखेंगे। बाकी एग्जैक्ट परिभाषा एक एग्जाम में लिखने वाली परिभाषा कहाँ पर मिलेगी, कैसे मिलेगी, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये ओवरऑल मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ एकदम हिंदी शब्दों में, ताकि आपको समझ में आ जाए कि मतलब है क्या क्वेश्चन का। तो ये भी रामबाण प्रश्न है, नोट कर लीजिए। मृदा अपरदन से क्या तात्पर्य है? मृदा अपरदन भी एक रामबाण प्रश्न है। मेरे एक्सपीरियंस के अनुसार पिछले मान लीजिए कि 2021 में भी आया, 22 में भी आया, 23 में भी आया, 24 में भी, 23-24 की परीक्षा हुई तो उसमें भी आया, 24-25 में भी आएगा, 26-27 में आदम आता ही रहेगा क्वेश्चन। मृदा मतलब की मिट्टी, ठीक है, उसी संबंधित क्वेश्चन है और एक रामबाण क्वेश्चन ये भी है, ठीक है। बाकी डिटेल में आंसर कहाँ पर मिलेगा मैं आपको बता दूंगा कहाँ पर मिले। मृदा मतलब कि मिट्टी, और पर्दन का मतलब ये होगा कि जैसे कि आप देख लेंगे मिट्टी कहीं पर कटाव बना लेती, मतलब कि जब पानी जाता है ना तो वहां पर पानी कट नहीं जाता, तो ये उसी से संबंधित है। ओके, अगला प्रश्न है कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन क्या है? ये क्वेश्चन आता है लेकिन बहुत कम आता है, तो मेरे एक्सपीरियंस के अनुसार आप इसको पढ़ भी सकते हैं और इग्नोर भी कर सकते हैं, ठीक है। इसको मैं नहीं कहूंगा 100% महत्वपूर्ण है, लेकिन जो अगला प्रश्न है वो रामबाण है। भूकंप का वर्णन कीजिए। भाई भूगोल पढ़ रहे हैं तो भूगोल का मतलब ये होता है कि जो हमारी वातावरण की चीजें हैं, यानी कि जो मतलब कि सिंपल सी बात है, भूगोल मतलब कि पृथ्वी की जो ऊपरी सतह है उन सब चीजों का इसमें वर्णन किया जाता है, ठीक है। वो चाहे पठार हो गया, चाहे पहाड़ हो गया, चाहे भूकंप हो गया, चाहे जल हो गया, इसी तरह विभिन्न चीजों के बारे में इसमें डिस्कशन किया जाता है, ठीक है। तो भूकंप का सिंपल सा अर्थ होता है, भू का मतलब पृथ्वी यानी कि जमीन, कंप का मतलब होता है कंपन करना, यानी कि जब किसी प्राकृतिक आपदा के कारण या फिर प्राकृतिक कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है जिस वजह से हमारी जो पृथ्वी वो कंपन करने लगती है, यानी कि जमीन हिलने लगती है, कंपन करने लगती है, तो इस चीज को हम भूकंप कहेंगे। बाकी इसकी परिभाषा अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग प्रस्तुत की है, आप अपने अनुसार भी इसको लिख सकते हैं, जो कि रामबाण प्रश्न है, 100% आएगा, नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न है कि अम्लीय वर्षा तथा इसके प्रभाव लिखिए। अम्लीय वर्षा भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, 70% मान के चलते हैं प्रश्न फंस सकते हैं, क्योंकि कुछ परीक्षाएं ऐसी भी हुई जिसमें नहीं आया और लगभग आया है, इसलिए इसको हम 70% मान के चलते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है कि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को समझाइए। तो जलवायु का परिवर्तन होता है तो सिंपल सी बात है कि अगर हम एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं, मान लीजिए कि लखनऊ में थे, लखनऊ के बाद आप मुंबई गए, फिर दिल्ली गए, फिर अहमदाबाद गए, फिर गुजरात गए, इसी तरह बेंगलोर, इसी तरह विभिन्न सिटी में गए, तो आप लोगों को हर जगह पानी आपको अलग अलग मिलेगा, ठीक है। और उस पानी की वजह से आप लोगों को बीमारी भी हो सकती है, जुकाम हो सकता है, बुखार हो सकता है, क्योंकि सिंपल सी बात है कि अगर पानी परिवर्तन होगा तो वो आपको कहीं ना कहीं सूट नहीं करेगा तो आपको जुकाम बुखार और बीमारियां हो जाएंगी। तो सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन है कि जलवायु परिवर्तन से बहुत सारे प्रभाव पड़ते हैं, ठीक है, जो कि 100% तो नहीं महत्वपूर्ण है, लेकिन मैं आपको इतना जरूर कहूंगा कि 90% उम्मीद है इस प्रश्न की भी फंसने की, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि ओजोन छिद्र होने का क्या कारण है। ये भी क्वेश्चन आ भी सकता, नहीं भी आ सकता, तो आप इग्नोर भी कर सकते हैं, पढ़ भी कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है कि हरित गृह प्रभाव को समझाइए। हरित गृह प्रभाव भी आप लोगों के लिए एक रामबाण तो नहीं बोलेंगे, लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसलिए इसको हम 80% कटघरी में रखते हैं कि 80% इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिए, ठीक है। तो आप इसका उत्तर तैयार कर सकते हैं। इन सभी का उत्तर कहाँ पर मिलेगा मैं आपको भी बाकायदा बता दूंगा, टेंशन मत लीजिए, सिर्फ क्वेश्चन तो जानिए कौन कौन से महत्वपूर्ण है बस। उसके बाद आ जाएंगे हम खंडवा में आपको देखने को मिलेंगे लघुत्तरीय प्रश्न, और इनका भी प्रश्न का उत्तर देने से पहले यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिए गए, इनको पढ़ लेना, फिर क्वेश्चन को पढ़ना है। पहला प्रश्न है लघुत्तरीय का कि भैया रासायनिक आपदा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो रासायनिक आपदा एक क्वेश्चन बहुत कम आने को उम्मीद है, तो आप इसे इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। आता है लेकिन बहुत कम आता है, मेरे अनुसार आप इग्नोर कर सकते हैं, बाकी आपके पास समय है तो जरूर तैयार करें। अगला क्वेश्चन है कि आपदा के प्रकार बताइए, ठीक है। आपदा सिंपल सी बात है, दो प्रकार की होती है, एक मानवकृत आपदाएं होती हैं और एक होती है प्राकृतिक आपदाएं। मानवकृत आपदाएं में जैसे कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि ऐसे चीजें जैसे कि बम बनाते हैं, ठीक है, तो वो विस्फोट हो जाता है, ठीक है। और जैसे कि लोग गैस सिलेंडर के माध्यम से विस्फोट हो जाते हैं, ठीक है, और लोग बम फोड़ते हैं, पटाखा, इस तरह की जो चीजें होती है वो
मानवकृत आपदा के अंतर्गत आती हैं, ठीक है, जो मानव द्वारा निर्मित होती हैं और क्या है कि उससे कहीं ना कहीं समस्याएं क्रिएट हो जाती है। और जो आपकी ये प्राकृतिक आपदा, इसमें भूकंप हो गया, ठीक है, और बाढ़ हो गई, ठीक है, और ज्वालामुखी हो गई, ठीक है, बारिश हो गई, भूस्खलन हो गया, तो ये सब आ जाएंगे प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत। तो मेन 2 प्रकार की होती है, इनको ध्यान रखना। उसके अंतर्गत 2 मैंने आपको बता दिया, इसको लिख लीजिएगा, और बाकी तो डिटेल में कहाँ पर मिलेगा मैं आपको भी बता दूंगा। अगला प्रश्न है, हालांकि क्वेश्चन 100% है, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि जैव विविधता से आप क्या समझते हैं? ये क्वेश्चन आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है, 80%, ठीक है, 74 परीक्षाओं में पास है, इसलिए इसको 80% मान के चलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि टिहरी बांध परियोजना की कमियां लिखिए, या फिर टिहरी बांध परियोजना के बारे में आप क्या जानते हैं, इस परियोजना के बारे में लिखिए। ऐसा भी प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है, तो जो कि एक 50-50% है, मतलब 50% आने की भी उम्मीद है, 50% नहीं भी आने की उम्मीद है, तो ये आप अपने अनुसार मैनेज कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि वातावरण अवक्रमण में मानव की भूमिका, ये क्वेश्चन भी आने के बहुत कम चांस है, तो इसको मेरे अनुसार इग्नोर कर दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल IPCC का वर्णन कीजिए। तो सेम टू सेम क्वेश्चन आने की तो बहुत कम उम्मीद है, तो आप इसको इग्नोर भी कर सकते हैं, समय तो पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर समाप्त होते लघुत्तरीय क्वेश्चन। अब आ जाएंगे हम खंडसा की ओर, जहाँ पर आपको दीर्घोत्तरीय यानी कि जिनको विस्तृत उत्तरीय बोलते हैं, वो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसमें भी इंस्ट्रक्शंस दी गई, इनको पढ़ लेना है, फिर आगे क्वेश्चन का आंसर देना है। और पहला प्रश्न है कि दीर्घोत्तरीय का कि भारत में विभिन्न प्रकार के पर्यावरणीय प्रदूषण की वर्तमान दशा की विवेचना कीजिए। एक कॉमन और रामबाण प्रश्न है। भाई, भारत में बहुत सारे पर्यावरण प्रदूषण के अलग अलग माध्यम हैं और अलग अलग जो चीजें हैं जिनके माध्यम से पर्यावरण हमारा प्रदूषित हो रहा है, और वर्तमान में इसकी दशा के बारे में आपको लिखना। तो सिंपल सी बात है कि इस समय बहुत खराब दशा है, कंडीशन है, और बहुत ही पर्यावरण हमारा हर प्रकार से प्रदूषित हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ लोग अपना, कंपनियां अपना फायदा, लोग अपना फायदा देख रही हैं, और कहीं ना कहीं बाद में उनको उसका दुष्परिणाम देखने को मिलता है, लेकिन उनको उससे चीज से मतलब नहीं, अपना फायदा होना चाहिए प्रेजेंट टाइम में, फ्यूचर को नहीं देख के काम करते। फ्यूचर चलिए कोई बात नहीं, हमारे बीमारी हो गई, हमारा पर्यावरण प्रदूषित हो गया, तो इसको हमारे यहाँ ही नुकसान होगा, उसको नहीं देखते। तो इसी प्रकार आपको डिटेल्स में एक्सप्लेन करना, बाकायदा उत्तर कहाँ पर मिलेगा मैं आपको बता दूंगा, लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्न है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नर्मदा घाटी परियोजना पर विस्तार से लिखिए, ठीक है। और नर्मदा परियोजना के बारे में लिखना, जो कि एक प्रश्न हमारे हिसाब से तो ये 80% महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो आप थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे तो बेटर ही रहेगा। बाकी कुछ आपको टॉपिक्स दिए जाएंगे जिनके बारे में आपको टिप्पणी लिखना होगा, आप लोग बोल सकते हैं निबंध लिखना हो सकता है, इस तरह समझ सकते हैं। तो जिसमें से बाढ़ आ जाएगा, ठीक है, सूखा आ जाएगा, ठीक है, यानी कि जब आप लोग देखते हैं कि कभी कभी इतना बाढ़ आ जाता है कि पानी का जो बहाव है, जो पानी का उभार है, वो बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक है, जिस वजह से बहुत सारी समस्याएं क्रिएट हो जाती हैं। बाढ़ मतलब पानी, जब बारिश ज्यादा हो जाती है। और सूखा सेम टू सेम उसका अपोजिट है, जब पानी नहीं बारिश होती, बाढ़ नहीं आती है, तब भी हमारे लोगों का समस्या आ जाती है, ठीक है। तो इसके बारे में लिखना है। दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, लेकिन दोनों महत्वपूर्ण प्रश्न है, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपदा प्रबंधन के बारे में बताइए, और भारत में प्रमुख आपदा प्रवण क्षेत्र कौन से, मतलब कि किन किन क्षेत्रों में ज्यादातर आपदाएं आती हैं, ठीक है। हालांकि क्वेश्चन ये हमेशा रिपीट नहीं होता, बहुत कम आने को उम्मीद है, तो आप पढ़ भी सकते हैं, इग्नोर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा पूरा का पूरा मॉडल पेपर, क्वेश्चन पेपर, जो कि आपकी परीक्षा में आपको कुछ इसी प्रकार का देखने को मिलेगा। और